दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है प्रश्नावली और इसमें कुल 7 प्रश्न हैं। इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आप प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको इस चैप्टर के बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए, उनके हल ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। तो माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है, तो प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। क्वेश्चन में है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। उससे पहले ये है कि 10 विद्यार्थी हैं। देखो, 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या जो है, अगर हम उनको प्लस करते हैं तो ये है 10। ये पहली समीकरण है। फिर है लड़कियों की संख्या यानी y कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या यानी x से 4 अधिक है। ये हमारी बन गई है दूसरी समीकरण। तो ये तो हो गई समीकरण। अब हमने ग्राफ विधि से हल करना है, तो हमने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, देखो मैं थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ग्राफ ये जो है ये ऐसे में आएगा, कम से कम 10 तक तो आएगा। क्योंकि अगर हम x 0 रखेंगे y 10 आएगा, y 0 रखेंगे x 10 आएगा। तो कम से कम ये हम बनाएंगे। 2 4 6 8 करके भी बना सकते हैं अगर छोटा ग्राफ बनाना हो, बट कोई नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 नंबर करके भी हम बढ़िया सा बना सकते हैं। तो पहले नंबरिंग देते हैं। तो ये हमने नंबरिंग दे दी है। देखो, मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि हम 2 4 6 8 10 भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, उससे भी काम हमारा बन जाता। अगर आपको छोटा ग्राफ बनाना है तो वो आप उससे कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले पहला वाला समीकरण लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, और एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमको बिंदु चाहिए ग्राफ पेपर पे रखने के लिए, जिनको मिला के हम एक लाइन खींचेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि x को 0 रखो, y आ जाएगा। फिर y 0 रखो और x आ जाएगा। तो अगर ऐसा करने से हमें नंबर सही मिल रहे हैं, जैसे बढ़िया नंबर मिल गए हैं, तो हम ये सबसे सही तरीका होता है। अब यहाँ पे हम इनको खींचेंगे तो देखो, x 0 y 10 कहाँ है। x 0, देखो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लाइन है, इस पूरी लाइन पे यानी x अक्ष पे होता है y 0, और जो ये y अक्ष है इस पे होता है x 0। तो x अगर 0 दिखे समझ जाना इस लाइन पे है। खैर, तो यहाँ पे x तो है 0, y 10, तो y 10 यानी ये बिंदु एक ये हो गया है। दूसरा है x 10 y 0 यानी ये है। अब इनको हमने ज्वाइन करना है, इनको मिलाना है। तो परफेक्ट।
तो यहाँ पे ये है 0,10 और ये है 10,0 और ये समीकरण जो है इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि ये है x + y = 10। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख सकते थे। दूसरा हमारे पास है y = x + 4। इसके लिए भी एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। x अगर हम 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 0 + 4 यानी 4। ठीक है, देखो y अगर हम 0 रखते हैं तो x क्या आएगा, x आ जाएगा -4। तो माइनस ये रहने दो, माइनस में नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ और रखो। x एक काम करते हैं, x रखते हैं 4 और y आ जाएगा 8 और आराम से हमें यह बिंदु मिल जाएगा, है ना। क्योंकि माइनस में हमने नंबर लिखे नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ग्राफ और बड़ा बन जाता, तो इसलिए माइनस में हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये ठीक है, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। x0 y4 यानी x0 y4 यहाँ पर है और x4 है y8 यहाँ पर, ये 1 2 3 4 और इनको ज्वाइन करते हुए लाइन खींचेंगे हम। परफेक्ट। और ये है 0 4, ये बिंदु है 4 8 और ये समीकरण है y = x + 4। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, जहाँ पर ये दोनों लाइन से एक दूसरे को काटेंगी वो इसका हल हो जाएगा, यहाँ पर काट रही हैं। तो ये क्या बिंदु है, ये है, देखो x यहाँ पर 3 आ रहा है, y 7 आ रहा है, तो ये बिंदु है 3 7। तो ये हमारा हल हो गया है। तो जो रेखाएं हैं ये 3 7 पर एक दूसरे को काट रही हैं, इसीलिए तो यहाँ पर चूंकि रेखाएं एक दूसरे को 3 7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, हम लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे को 3 7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसीलिए समीकरणों का हल क्या होगा, x = 3 और y = 7। ठीक है ना। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है तो भी चल जाएगा। कौन सी लाइन, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। सीधा आप लिख सकते हो समीकरणों के हल का हल ये। ओके, खैर ये अच्छा है। और x क्या था, लड़कों की संख्या, वो 3 आ चुकी है, और y क्या था, लड़कियों की संख्या, जो कि 7 आ चुकी है, और हमारा आंसर ये आ चुका है। तो इस तरह से पहला पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट क्या है, देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ये है, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ये है। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पेंसिल का मूल्य हम ले लेंगे x और कलम का मूल्य हम ले लेंगे y, और फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम समीकरण बना देंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y है, तो प्रश्नानुसार देखो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। तो समीकरण कैसे बनेगी, देखो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x। एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y, और कुल मूल्य इनका है 50 रुपये। ठीक, बनी पहली समीकरण। दूसरी है 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य यानी 5y, ये है 46 रुपये। ये बनी दूसरी समीकरण। अब हमने क्या करना है कि ग्राफ से सॉल्व करना है, तो अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ। तो ये है ग्राफ पेपर, और पहली समीकरण क्या है, 5x प्लस 7y = 50। एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था ना कि x को 0 रखो y आ जाएगा, y 0 रखो x आ जाएगा,
देखो यहाँ पे अगर हम y को 0 रख, पहले तो x की बात करते हैं। अगर x हम रखते हैं 0, तो y का प्रॉब्लम ये है कि 7 अगर नीचे जाएगा तो 50/7 हो जाएगा, और हमें एक बढ़िया सा नंबर नहीं मिल रहा है। बढ़िया नंबर मतलब एक पूर्णांक अगर मिले तो यहाँ पे रखने में आसानी रहती है। तो हम x तो 0 फिर नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो फिर क्या करें? तो यहाँ पर देखो देखो y को 0 रखने से कुछ काम बन जाएगा। y को अगर हमने रखा 0, y 0, तो x बढ़िया आ जाएगा 10। ये बढ़िया आ रहा है ना, और ये बिंदु आ जाएगा। तो y 0 रखेंगे अगर हम, तो 5x बराबर 50 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो x 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया है। अब दूसरा बिंदु कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो 5x बराबर 50 माइनस 7y, और x हो जाएगा क्या? 50 माइनस 7y अपॉन 5। यहाँ तक समझ गए? अब y के मान रखो, ऐसा रखो कि जो x है एक पूर्णांक आ जाए। तो 1 रखने पे तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 रखते हैं 7 एकम 7, 50 में से 7 गए 43/5 नहीं। 2 रखने पे भी नहीं आएगा, 7 दूनी 14, 36/5 नहीं। 3 रखने पे नहीं आएगा, 7 या 21 नहीं। 4 रखने पे नहीं, लेकिन 5 रखने पे आएगा। अगर y हम रखते हैं 5, तो 5 सते हुआ 35, 50 माइनस 35/5 यानी 15/5, और ये 3 आ जाएगा। तो ये बिंदु हमें बढ़िया मिल गया है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा? y 5 रखा, और x हमें 3 मिल गया है। तो ऐसा रखना चाहिए यहाँ पे कि हमें पूर्णांक मिले, ये हमारी वरीयता होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो अलग बात है, तब तो आप कुछ कुछ मान लो कि अगर ऐसा नहीं आता तो आप 0 रख देते, मतलब कुछ और रख देते। फिर तो 50/7 अगर करना पड़े तो भी आप क्या करोगे? 7 से 49, और 7 दशमलव कुछ करके फिर आप देखोगे कि 7 के पास में खींच दो। लेकिन अगर हमें पूर्णांक मिल रहा हो तो फिर बात ही क्या है? तो हमारी ये रहना चाहिए, कोशिश रहनी चाहिए कि पूर्णांक यहाँ पर आए। अब पहला बिंदु है 10,0, x 10 y 0 यहाँ पर है। ध्यान रखना y 0 इस अक्ष पर होता है, x 3 y 5, x 3 ये है, y 5 ये है, तो यानी ये हो गया। अब इनसे होते हुए हम खींचेंगे एक रेखा। परफेक्ट। ये है 10,0, और ये है 3,5, और ये समीकरण है क्या? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरा है ये 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। एक टेबल बनाएंगे फिर से। अब यहाँ पे देखो, अगर हम x 0 रखते हैं तो y सही से नहीं, y नहीं आ रहा है। y 46/5 आ जाएगा, 9 दशमलव कुछ आएगा, वो भी ठीक नहीं है। और y 0 रखने पे x भी कोई सीधा साधा नंबर नहीं आ रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखते हैं 5y बराबर 46/7x, या तो y वाला उधर लेके जाओ। इतना ठीक है। अब x के ऐसे मान रखो जिससे y एक पूर्णांक आए। कोशिश करो पूर्णांक आए, नहीं आएगा तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कोशिश पहली रहनी चाहिए कि पूर्णांक आए। अगर हमने ये 1 रखा तो नहीं आएगा,
ओके, अगर हम x2 रखते हैं तो 7×14 नहीं होगा, 3 रखते हैं, 7×21, 3 रखने से हो जाएगा। अगर हम x रखते हैं 3, वैसे x रखने से 3, y क्या आ रहा है 7×21, 46 में से 21 गया, 25, 25 में से ये भाग देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा बिंदु देखते हैं। फिर 4 रखेंगे नहीं, 5×7=35 नहीं, 6×7=42 नहीं, 7×7=49 नहीं, फिर वो नेगेटिव में पहुंच जाएगा। ओके, तो फिर क्या करें? तो फिर एक काम करते हैं, दिल पर पत्थर रख के x0 ले लेते हैं, और y क्या आएगा 9.2। ठीक, और मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये परिस्थिति भी आगे 9.2 भी करना पड़े तो फिर क्या करेंगे। देखो x बराबर 0, देखो करने को तो कुछ ना कुछ करके पूर्णांक तो मैं ले आऊँगा, लेकिन मैं इस हिसाब से भी करना चाहता हूँ कि आपको भी आप एग्ज़ाम में कर पाओ, है ना। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ x, अगर मैं रखता हूँ -2, x -2 रखने से मुझे y बढ़िया मिल जाएगा। x अगर मैंने -2 रखा तो ये हो जाएगा 7×14, ये 60, और x आ जाएगा, ये y 12 आ जाएगा। ग्राफ को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आराम से मिल जाएगा हमें। तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रयास थोड़ा सा ये रहना चाहिए कि थोड़ा आसपास का ही नंबर मिले इसके अंदर, ताकि हम बढ़िया से लाइन खींच के और हमें बिंदु मिल जाए। बिंदु तो वैसे मिल ही चुका है, 3, 5, 3, 5 दोनों में है। आंसर तो पहले पता है कि ये आने वाला है। खैर, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, x को 0 रखा और y 9.2 है, तो x0 तो इस लाइन पे है और 9.2, देखो 9 ये है, 9.2 थोड़ा सा ऊपर है। आप ग्राफ पेपर अच्छे से अच्छा वाला यूज़ करेंगे जिसमें बारीक बारीक होते, तो उसमें आपको उसमें मिलीमीटर भी होता है, तो वो तो खैर आपको आराम से पता चली जाएगा। ये है, और एक तो ये है ही, इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है हमने। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x0 और y 9.2, आप इसको भिन्न में भी लिख सकते हो 46/5, पर भाग तो देना ही पड़ेगा ना। 46/5 तो इसमें कैसे लिखोगे आप, तो भाग दे के 9.2 आया, वो हमें पता है कि यहाँ पर है। ये बिंदु एक ये है, इनको मिलाते हुए ये है, और इसका नाम है 7x प्लस 5y बराबर 46, और ये दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ये समीकरण, ये जो रेखाएं हैं ये 3, 5 पर काट रही हैं, तो इसीलिए समीकरणों के हल ग्राफ से हम सीधे लिखते हैं। ग्राफ से समीकरणों के हल क्या है, x बराबर 3, y बराबर 5। इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। देखो यहां पर यह है रैखिक समीकरण, है ना, ये समीकरण है। ये समीकरण अगर आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये रेखाएं होती हैं। तो ग्राफ पेपर है जैसे, उसमें आप जब ये समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं तो ये रेखाएं आती हैं। तो दो रेखाएं हैं, तो वो दो रेखाएं या तो एक बिंदु पर काटती हैं, तो ये परिस्थिति होती है, हम कहते हैं कि ये एक बिंदु पर काट रही हैं। कभी कभार क्या होता है कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा बिल्कुल इसके ऊपर है, तो हम कहते हैं कि संपाती है। काटने का मतलब प्रतिच्छेद करना, ठीक है, ध्यान रखना, यह है संपाती।
और कभी कभार क्या होता है कि एक रेखा ये है और दूसरी इसके समांतर होती है, तो हम कहते हैं कि ये समांतर है। तो ये जो समीकरण है, ये अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये रेखाएं होती हैं, और रेखाएं ये प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या एक दूसरे के या फिर समपाती हैं। तो ये क्वेश्चन यही है कि ये जो रेखाएं जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हैं, ये इनमें से। तो देखो यहां पर ये समीकरण के युग्म है ए बी सी। क्या है यहां पर? तो एक्चुअल में होता यह है कि जो ये समीकरण है इनका एक मानक रूप हम जिसे कहते हैं वो ये होता है, यानी x का गुणांक a, y का गुणांक b और जो ये अचर पद है ये c होता है। अब क्योंकि ये दो समीकरण है तो ये a1 ये a2 फिर ये b1 b2 और ये c1 c2 होता है ना। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे ही बाकियों में है। अब उसके बाद इनकी तुलना करनी होती है, तो तुलना करने में यह है कि a1 अपॉन a2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये हमें निकालने होते हैं। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो यहीं पे हम रुक जाते हैं और हम कहते हैं कि जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर काटती हैं। लेकिन अगर हुए ये बराबर तो फिर बात जाती है c1 अपॉन c2 तक। मतलब अगर बराबर नहीं हुए तो c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर बराबर नहीं हुए तो फिर c1 अपॉन c2 निकालना पड़ता है। और अगर ये बराबर हैं तो रेखाएं समपाती हैं, यानी एक ये है और दूसरी भी इसी के ही ऊपर आएगी। लेकिन अगर ये तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है तो रेखाएं फिर समांतर हैं। ये है, समझ गए आप सिचुएशन? तो हमने यही निकालना है। तो सबसे पहला जो समीकरण युग्म है ये 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर पहले हम लिखेंगे a1 अपॉन a2। क्या है a1 अपॉन a2? x के गुणांकों का अनुपात, x का गुणांक a1 a2 5/7। अच्छा, b1 अपॉन b2 क्या है? b1 b2 माइनस 4/6। इसको काटेंगे अगर हम तो 2 दूने 4, 2 तियाँ 6, तो माइनस 2/3। तो ये हमने देखा कि ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक बिंदु पर काटती हैं। इस तरह से, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। ठीक है, ये समझ आ गया। अब लेते हैं दूसरा समीकरण युग्म। यह है दूसरा समीकरण युग्म। अब इसमें हम निकालते हैं पहले a1 अपॉन a2, यानी a1 ये है, a2 ये है। 9/18, 9 से काटेंगे, 9 कम 9, 9 दूने 18 और ये आ गया है 1/2। फिर है ये b1/b2 यानी 3/6। ये 3 से काटेंगे हम, 3 कम 3, 3 दूने 6। ठीक है, अब ये आ रहे हैं बराबर। तो जब बराबर ये आ रहे हैं तो बात फिर c1 अपॉन c2 तक भी जाएगी। 12/24, 12 कम 12, 12 दूने 24, 1/2। ठीक, ये तीनों ही बराबर आ रहे हैं तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यानी जो ग्राफ पेपर पर हम जब इन समीकरणों को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आएंगी, संपाती होंगी। ठीक है, तो जब ये बराबर वाला सीन होता है तो उसमें रेखाएं संपाती होती हैं। तो हम लिखेंगे
इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। समझ गए आप? अब तीसरा जो युग्म है समीकरणों का वो लेते हैं। ये है हमारे पास थर्ड पार्ट, ये समीकरण युग्म। फिर से हम वही करेंगे कि a1 अपॉन a2 ये निकालो पहले, यानी दिस अपॉन दिस, 6/2, 2 से भाग देंगे, 3 आ गया। फिर ये है b1 अपॉन b2 3, और फिर ये है c1 अपॉन c2। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, पहली बात तो ये कि जब ये दोनों बराबर आए तो हमको ये निकालना पड़ा। अगर ये बराबर नहीं आता शुरू में ही, मान लो कि 4 आ जाता, तो हम यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। हम सीधे लिखते ये बराबर नहीं है और रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब क्योंकि ये बराबर आ गए हैं तो बात c1 अपॉन c2 तक भी जाएगी, c1 अपॉन c2 तक भी जाएगी। अब ये तो बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन cd को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये जो रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं इनमें से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। देखो, संगत का मतलब होता है कोई ना कोई हल है। संगत कोई ना कोई हल है, या तो एक हल हो जिसको हम कहते हैं अद्वितीय हल, या तो अद्वितीय हल हो, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हों। दोनों परिस्थितियों में होता है कि ये संगत हैं, कोई ना कोई हल हो, या तो अद्वितीय यानी एक हल, या फिर अनंत। असंगत होता है कोई हल नहीं। असंगत होता है कि कोई हल नहीं हो। अद्वितीय की परिस्थिति क्या होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो अगर आपको ये बराबर नहीं दिखे तो सीधे ही बोलना कि ये संगत है। लेकिन अगर ये बराबर हों तो बात पहुंच जाती है फिर c1 अपॉन c2 तक, और अगर वो भी बराबर है तो फिर ये अपरिमित रूप से अनंत हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, फिर भी संगत होगा। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा और ये समीकरण युग्म असंगत होगा। ये चीज समझ आ गई? आप इसे नोट कर लीजिए, ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक एक करके हम यहां पर ये जो समीकरण युग्म है लेते हैं। तो सबसे पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। देखो, मैं ये हमेशा कहता हूं कि यहां पर जो है a1, देखो a तो है x के गुणांक, यानी ये a1 है, a2 है। b होता है y के गुणांक, ये b1 है, ये b2 है। c होता है अचर पद, ये c1 है, ये c2 है। अब देखो, या तो दोनों दाईं तरफ हों या दोनों बाईं तरफ हों। तो अगर दोनों दाईं तरफ हैं तो सही है, ऐसा नहीं कि इसको पलट के इधर लेके आओ, नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, जरूरत तब पड़ती है अगर मान लो कि ये होता, तो यहां ये तो बराबर की दूसरी ओर है, राइट साइड में है, ये बराबर की बाईं ओर है, तो हमको फिर क्या करना पड़ता है, या तो इसको भी इधर लेके आओ या इसको उधर लेके जाओ, यानी दोनों बराबर के एक ही ओर होने चाहिए। अब जैसे ये जो अचर पद है बराबर के दाईं ओर है तो कोई बात नहीं है, यहां पे भी ठीक है, ये c1 ये c2 हो गया है, तो यहां तक ठीक है। अब पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2 जो कि x के गुणांकों का अनुपात है 3/2, फिर b1 अपॉन b2 जो कि y के गुणांकों का अनुपात है, ये 2, और ये हो जाएगा -2/3। क्लियरली ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के,
तो इसीलिए देखो, बराबर नहीं का मतलब क्या है, ये परिस्थिति है, तो इसके अद्वितीय हल हैं और यह समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा सोल्यूशन। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, ये है हमारे पास दूसरा पार्ट, ये समीकरण युग्म है। तो फिर वही हम करेंगे कि a1/a2 2/4, 2 से हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया है 1/2। फिर है b1/b2, b1/b2 यानी दिस, माइनस से माइनस कटा, 3 कम 3, 3 दूने 6, ये आ गया है 1/2। अब ये बराबर आ चुके हैं, तो बात जाएगी c1/c2 तक, 8/9। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो हैं बराबर, लेकिन वो बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब है इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी ये समीकरण युग्म असंगत हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये लिखेंगे, ये हमारा आंसर है कि ये असंगत हैं। ओके, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट हमारे पास है ये। तो इसमें फिर वही a1/a2 यानी ये बटे ये 3/2/9, 2 आ जाएगा नीचे, 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 दूने 6। ठीक, फिर है b1/b2 यानी y के गुणांकों का अनुपात, यानी ये बटे ये 5/3/-10। ये 3 नीचे आएगा, माइनस को चाहो तो यहाँ पे लिख दो सामने, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये आ गया है -1/6। अब ये और ये बराबर नहीं है, तो अगर ये बराबर नहीं तो यहीं पे रुक जाओ। तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, यानी एक हल इसका आएगा, अद्वितीय हल है ना, जो इसकी रेखाएं होंगी वो ऐसे एक दूसरे को काटेंगी, तो ये समीकरण युग्म संगत हैं। और इस तरह से हम लिखेंगे कि इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं, इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है ना। मतलब अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल होना, बिल्कुल यूनिक, और क्योंकि हल है इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। अब हमारे पास है यह समीकरण युग्म, तो a1/a2 क्या होगा, 5 बटे, मतलब ये बटे ये, यानी 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1/2, b1/b2 -3/6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये होगा -1/2। अब क्योंकि ये बराबर आ गए हैं तो बात c1/c2 तक भी जाएगी, तो c1/c2 है 11/-22, 11 कम 11, 11 दूने 22, -1/2। तीनों आ चुके हैं बराबर, और ये केस होता है जब रेखाएं समपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं ऐसे, और ये केस यानी, और जब ऐसा होता है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के, इसलिए इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, जब तीनों बराबर होते हैं तो इसके अनंत हल होते हैं एक तरह से, तो इसको हम कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो रेखाएं हर बार एक दूसरे को टच कर रही हैं एक तरह से देखें, और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और क्योंकि हल हैं इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। फिफ्थ पार्ट है, ये हमारे पास समीकरण हैं, समीकरण युग्म है, तो एक एक करके निकालते हैं। पहले a1/a2 यानी ये बटे ये 4/3/2, 3 नीचे आएगा, ये काटा 2/3,
ठीक है, अब है हमारे पास b1/b2, y के गुणांकों का अनुपात यानी 2/3, ये बटे ये हो गया। c1/c2, अचर पदों का अनुपात यानी 8/12, 4 दूने 8, 4 तियाँ 12। अच्छा, ये भी बराबर आ रहे हैं, तो इसके भी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और ये भी संगत हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के, इसीलिए इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और यह समीकरण युग्म संगत हैं। तो इस तरह से लिखेंगे हम कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं क्योंकि तीनों बराबर आ गए हैं, और क्योंकि हल है इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम संगत और असंगत वाले क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। ओके, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस, इसको नीचे लिखते हैं ऐसे, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो संगत असंगत के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? देखो, मैं आपको फिर से बता दूं, संगत होता है जब कोई ना कोई हल होता है, चाहे अद्वितीय हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, जिसको हम अनंत हल कहते हैं सिंपली। असंगत होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं वाला केस होता है असंगत का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हुए मैं आपको बताता हूं कि ये सब परिस्थितियां कब आती हैं। यहां पर सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं a1/a2 यानी ये बटे ये, तो यहां पे 1 है, ठीक है, 1/2 हो गया। b1/b2 दिस अपॉन दिस यानी फिर से 1/2, एंड c1/c2 यानी 5/10, 5 कम 5, 5 दूने 10। ये तीनों आ चुके हैं बराबर, तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यह समीकरण युग्म संगत है ना। ये जो सिचुएशन है जब तीनों बराबर होते हैं, तो ये सिचुएशन आती है जब इसके अनंत हल होते हैं यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और क्योंकि हल हैं चाहे अनेक हो या एक हो, समीकरण का युग्म संगत होता है। यही समीकरण जो है संगत होती हैं। अब जब संगत है तो हमने इसका हल ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। यह है ग्राफ पेपर, और यहां पर लेते हैं पहले समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस तो यहां पे देखो, अगर हम x को 0 रखते हैं तो y आता है 5, और जब y को 0 रखते हैं तो x आता है 5। ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहां पर x को 0 रखते हैं, y 5 यानी ये बिंदु है, और x 5 y 0 ये बिंदु है। तो यहां पर हम इनको मिलाते हुए ये हमने रेखा खींची, और इसको थोड़ा सेट करते हैं, ये यहाँ पर इस तरह से। ओके, यहाँ पर हम इनको यहाँ पे ये है 5 0 और ये है 0 5। समीकरण का नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5। ओके, यहाँ तक सब ठीक है। अब जो दूसरी समीकरण है जो कि है 2x प्लस
2y बराबर 10 है ना, जो दूसरी समीकरण है। जब हम ये बनाएंगे इस पे तो ये भी सेम ही आएगा, ये भी सेम आएगा। आप x0 रखेंगे तो y5, y0 रखेंगे तो x5। तो कहने का ये मतलब है कि ये और ये रेखाएं सेम हैं, तो रेखाएं ये संपाती हैं। मतलब हम ये लिख दिया हमने, और साथ में हम लिख सकते हैं कि ये 2x प्लस 2y बराबर 10 है, यानी ये दोनों एक ही रेखाएं हैं, और यह ये समझो कि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। तो यानी ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को हर बिंदु पे टच कर रही हैं। तो इसका ये हल है, ये हल है, ये है, ये है, ये है, हर बिंदु इसका हल है। और फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसलिए ग्राफ का हर एक बिंदु इस समीकरण युग्म का हल है, हर एक बिंदु। ओके, और यह देखो क्वेश्चन में समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5। अगर x को दूसरी साइड लेके जाओगे तो y बराबर 5 माइनस एक्स आएगा, और अब x के मान आप रखते जाओ, y के मान आते जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि y बराबर 5 माइनस एक्स द्वारा दिया जाएगा यह हल, जहां पर x का कोई भी मान हो सकता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। और अब इसका सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले वही a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, 1 माइनस माइनस काटेंगे 1 अपॉन 3 हो जाएगा, एंड c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16, ये 8 से काटेंगे हम, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट वेट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो बराबर है, बट ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसीलिए इसके क्या, इसका कोई भी हल नहीं है, यानी ये असंगत है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि इसलिए यह समीकरण युग्म, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और यह समीकरण युग्म जो है ये असंगत है। ठीक है, ये समीकरण जो है ये असंगत है। तो ग्राफ पेपर वैसे इनका ग्राफ बनाना नहीं है, लेकिन ग्राफ में क्या होगा कि ये जो रेखाएं हैं ये इस ऐसे एक दूसरे के समांतर होंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इसलिए इनका कोई भी हल नहीं है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, और यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे निकालते हैं a1 अपॉन a2। देखो एक बात आप फिर से सुन लीजिए, मैं वैसे आपको समझा चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 8 एंड 16 दोनों राइट साइड में है, तब भी आपने बिल्कुल a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ऐसे लिखा। यहाँ पर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, है ना, जो अचर पद हैं वो बाईं ओर हैं, तब भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इनका कि उधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ। तो मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये दोनों ही राइट में है तो भी कोई ज़रूरत नहीं इसको लेफ्ट में लेके आने की, और जैसे ये दोनों लेफ्ट में है तो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक लेफ्ट और एक राइट में हो। मान लो कि अगर ये ऐसा होता 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 या -4, तब हमें पलटने की ज़रूरत पड़ती। तब हम इसको या तो इसको लेफ्ट में लेके आओ या इसको राइट में लेके जाओ, क्योंकि जो ये अचर पद है वो या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो। पर ऐसा नहीं कि एक में तो लेफ्ट में और दूसरे समीकरण में राइट में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये कभी परिस्थिति हो तो आप इसको लेफ्ट में लेके आओ और ऐसा लिख सकते हैं आप, फिर तब आप निकालो। समझ गए बात को। यहाँ पर ये दोनों लेफ्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा करना शुरू करते हैं। 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हुआ 1/2। फिर ये है b1 अपॉन b2, यानी 1/-2, तो ये हो जाएगा -1/2। और जैसे ही आपको ये दिखे कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, आप वहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं करेंगे, ठीक है ना। c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत तब पड़ती है अगर ये बराबर आ जाए, तब निकालो c1 अपॉन c2। अगर ये बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे रुक जाओ। हम लिखेंगे
कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इसके अद्वितीय हल हैं, यानी केवल एक हल जिसे हम कहते हैं अद्वितीय हल है, और ये समीकरण युग्म संगत है। ओके, और अब हमने इसके हल भी ज्ञात करने हैं, ठीक है, ग्राफ बनाकर। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं और यहाँ पे ये हमने इस तरह से ग्राफ पेपर पे ये नंबर लिख दिए हैं। वैसे एक एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छा क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है कि पहले हम यहाँ पे समीकरण लें, बिंदु लिखें और उस हिसाब से तब हम ग्राफ पेपर बनाएं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए। 2x + y - 6 बराबर है 0। हमने क्या करना है, इस तरह से जैसे हम लिखते हैं, छोटी सी टेबल बना के एक्स वाई लेके, अब यहाँ पे अगर हम रखते हैं x को 0, तो ये 0 रखो, y - 6, 0 6 उधर जाएगा, ये 6 आ जाएगा, परफेक्ट। y को 0 रखते हैं अगर, तो 2x बराबर आ जाएगा 6 और x 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया आ गया है। तो यहाँ पर एक तो ये बिंदु हो जाएगा, एक ये बिंदु हो जाएगा, इसको ज्वाइन करते हुए लाइन आराम से हम खींच देंगे, ठीक है। दूसरा भी लिख लेते हैं। दूसरा है क्या, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 बराबर 0। यहाँ पे अगर हम x 0 रखें तो y क्या आएगा, ये 0 अगर हो गया तो ये हो जाएगा -2y बराबर 4, -2 आ जाएगा। x 0 रखेंगे तो y -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रख के देख लो, y -2 है, ये नीचे जाएगा, 2 से कट के 2 दूनी 4 -2, ठीक है। और अगर y 0 रखते हैं तो x आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो 4x - 4 बराबर 0, 4x बराबर 1 आ जाएगा। x है 1, y है 0, मतलब x अगर मैं बात करूँ तो एक बिंदु ये मिल जाएगा और एक बिंदु ये मिलेगा, y -2। तो इसलिए मैं कह रहा था कि पहले अगर हम ये निकाल दें और उसके बाद ये बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हमको माइनस में लेना है ज़्यादा या प्लस में लेना है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको, इस ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह से बनाएं, देखो कैसे। अगर आप इस ग्राफ पेपर को देखें, यहाँ पर जो लिया गया है, तो यहाँ पे ये जो बिंदु हैं 0, 6, 3, 0, ये सब कवर हो गए हैं। देखो x सबसे बड़ा यहाँ पे 3 है, वो कवर है। y सबसे बड़ा 6 यहाँ पर है, 6 भी कवर है, और y -2 तक जा रहा है, वो भी कवर है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है सब के सब इसमें आ रहे हैं, तो इस हिसाब से हमको लेना चाहिए। बात समझ आ गई। अब ड्रॉ करते हैं लाइन। तो सबसे पहले हमारे पास है x0 y6। x0 होता है इस लाइन पे, y0 होता है इस लाइन पे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार, ध्यान में रखिए आप, ठीक है ना। तो इसमें x0 है, y6, तो ये बिंदु हमें मिल चुका है। ऐसे ही x3 y0 ये वाला बिंदु है, इनको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे। -30 ये पॉइंट है, -6 नहीं, माइनस नहीं है, 0 x0 y6, 0 6 ये पॉइंट है। और जो ये लाइन है ये हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये है 2x + y -
6 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको यहाँ पे रखना है हमने x0 y1, x0 y1 ये है यहाँ पर, x0 y-2, x0 इस लाइन पे है, y-2 ये है, तो ये हो गया। फिर है x1 y0, x1 y0 ये हो गया है। इनको ज्वाइन करते हुए हम लाइन खींचेंगे। ये हो गया है एक बिंदु, ये 0-2, दूसरा बिंदु ये 1-0, ठीक है। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं ये इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका हल होगा, ये बिंदु क्या है, यहाँ पर देखो x भी 2 है, y भी 2 है, तो ये हो गया 2,2, और ये इन रेखाओं का बिंदु है जिसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, और ये इन दोनों समीकरणों का हल है, x2 y-2। तो हम लिखेंगे कि चूंकि रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं इसलिए समीकरण के हल ये है। या फिर शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि ग्राफ से समीकरण के हल और ये x बराबर 2 y बराबर 2, ये हमारा आंसर आ चुका है। और अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट। ओके, तो यहाँ पे दो समीकरण ये हैं, वही प्रक्रिया a1/a2 हम निकालेंगे। 2/4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2 आ चुका है। b1/b2 -2, -4, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2, एंड c1/c2 -2, -5, माइनस से माइनस कटा, 2/5। देखो पहली बात तो ये है कि a1/a2 और b1/b2 निकाल दो। अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे रुक जाओ, इसके अद्वितीय हल होंगे, जैसा कि हम यहाँ पे रुक गए थे। a1/a2 b1/b2 हमने निकाला और यहाँ पे रुक गए हम, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब ये बराबर आ जाते हैं तो फिर बात आगे आती है c1/c2 तक, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसीलिए इसके क्या है, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब ये परिस्थिति आती है तो इसका कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है क्या क्या मतलब होता है, असंगत। तो कोई हल नहीं है तो असंगत होगा, इसका ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे, हमारा आंसर ये आ चुका है। असंगत, संगत असंगत हमने बताना है, उसका आंसर आ गया है, बाकी इसका हल नहीं होगा आगे, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप ये है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो आयताकार बाग है और इसकी लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया है, तो हम लंबाई को x और चौड़ाई को ले लेते हैं y, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, दो चर हम ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि मानव बाग की लंबाई x और चौड़ाई है y। और अब हम यहाँ पे समीकरण बना देंगे, तो सीधा हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन में ठीक से समझो, कंडीशन क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई यानी x कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। ये हमारी एक समीकरण नंबर 1 हो गई है। फिर इसका अर्ध परिमाप है 36। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप का मतलब है कि पूरा परिमाप यानी देखो अर्ध परिमाप 36 है ना, तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि पूरा परिमाप, देखो पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। किसी भी आयत का जो आयत की परिमाप होती है वो 2 गुणा
लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और जब अर्ध परिमाप की बात होगी तो 2 से इसको भाग दे देंगे, और ये है 36। यहां तक समझ आ गया? 2 से 2 काटा और हमारे पास आ गया क्या? हमारे पास आ गया x प्लस वाई बराबर 36। ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। ये बात समझ आई? अर्ध परिमाप 36 दिया है, 36 मीटर। पूरी परिमाप होती है ये, तो अर्ध परिमाप के लिए आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे, और ये अर्ध परिमाप होगी, और वो जो कि 36 दिया है, 2 से 2 कटा, और ये हमारे पास समीकरण आ चुकी है। अब हमने देखो यहां पे इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहां पर विधि नहीं लिखी है ना, क्योंकि समीकरणों को हम, आपके पास जो सिलेबस में है 3 विधियां हैं हल करने की: ग्राफ की विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अभी जो पहली प्रश्नावली है वो ग्राफ की विधि पर आधारित है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और कुछ लिखा नहीं है तो आप तो कोई भी विधि अपना सकते हो, आराम से प्रतिस्थापन विधि लगाओ, आराम से 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आप जो ये प्रश्नावली कर रहे हैं ये पहली प्रश्नावली है, और पहली प्रश्नावली में ग्राफ पर आधारित प्रश्न है, यानी समीकरणों को हमने ग्राफ विधि से हल करना है, तो इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ नहीं है ग्राफ विधि से हल करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कोई भी अपना दो। यहां पे हम फिलहाल ग्राफ विधि से करेंगे क्योंकि ये पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन है, और प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि दूसरी और तीसरी प्रश्नावली में है। तो ग्राफ पेपर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे पहली वाली समीकरण लेते हैं, x बराबर y प्लस 4, और यहां पे हम छोटी सी टेबल बनाते हैं। अब देखो ये है लंबाइयाँ, है ना भाई? x क्या है, इसकी लंबाई है, y क्या है, चौड़ाई है, तो ये रहेंगी प्लस में, माइनस में नहीं रहेंगी। इसलिए मैंने प्लस में ये बड़ी ली है, माइनस में छोटे लिए हैं। नंबर अभी मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि हो सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना पड़ जाए, या 2 4 या 2 4 6 8 लिखना पड़े, या 4 8, जैसा भी लिखना पड़े वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है ना? नंबर अभी नहीं लिखे मैंने, वो जब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके आधार पर फिर ये लिखेंगे। तो यहां पर देखो, अगर हम x को 0 रखते हैं तो y माइनस 4 आ रहा है, जो कि हमें नहीं लेना है। y में माइनस में कोई बड़ा नंबर हमें अभी नहीं लेना है, मतलब, है ना? हम कुछ ऐसा रखते हैं जो प्लस में आए। y को अगर हम 0 रखें तो x आ जाएगा 4, जो कि बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। फिर उसके बाद y को अगर हम, अब देखो, अब आप ये कहोगे कि y को 1 रखो, x 5 आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें 2 4 8 लिखना होगा, तो बेस्ट है कि y को रखो 4 और x आ जाएगा 8। थोड़े ये इनके बीच में थोड़ा गैप हो, एकदम चिपके चिपके नंबर ना हो, 4 5 4 इस तरह से ना हो, ठीक है ना? ताकि दो बिंदु एकदम, एक यहाँ पे ना बने, एक यहाँ पे बने, दूसरा यहाँ पे बने, तो आराम से हम अच्छी लाइन खींच सकते हैं। फिर ये है मेरे कहने का मतलब। खैर, दूसरा जो यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 36। अब जब मैंने x पर प्लस वाई बराबर 36 पहले ही देखा था ना, तो मुझे लग गया था कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हमें नंबर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है, अगर हम रखते हैं, जो हमारा तरीका ये रखने का ज़्यादातर जो सबसे बेस्ट तरीका है कि x रखो 0 तो y आ जाएगा 36, और y रखो 0, x आ जाएगा 36। फर्स्ट क्लास, बढ़िया है, दोनों प्लस में नंबर आए, एकदम फर्स्ट क्लास। यहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी। यहां पे y को 0 रखने से तो x बढ़िया मिल गया, पर x को 0 रखने से y माइनस 4 आ रहा था, जो कि हमें नहीं लेना है। ठीक है ना? फिलहाल लेने को वैसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओके। अब यहां पे नंबर क्या लिखें जो ये नंबर आ जाए, यहां पे कवर हो जाए? तो यहां पे बेस्ट है कि हम रखें 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ठीक, ऐसे यहां पे
थोड़ा सा माइनस में लिख सकते हैं एक आध नंबर हम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे x 0 रखते, y -4 आता, तो एक बारी के लिए मैनेज कर लेते हैं हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन मुझे लगता है कि उससे अच्छा ये नंबर जो हमने लिए हैं ये हैं फर्स्ट क्लास। अब पहले ये ड्रॉ करते हैं। x4 y0 कहाँ पे है? इस लाइन पे y0 होता है, इस पे x0 होता है, तो ये है x8 y4, x8 है ये, y4 है ये। अरे हाँ, यही मिल गया है। चलो ठीक है, हम कोई और बड़ा नंबर भी ले सकते थे, ठीक है। अगर हम x लेते, मान लो कि 8, और y लेते 8 और 4 12, तो ये भी ले सकते थे हम, लेकिन खैर ये भी गलत नहीं है, ठीक है ना। बस इनको मिला के बढ़िया से लाइन खींचनी होगी, मैं गलती नहीं करनी है। ये है परफेक्ट। अब यहाँ पे ये बिंदु है 4 0, x4 है, y0 है। ये बिंदु है x8 है, y4 है, और ये जो समीकरण है x बराबर y+4, ठीक है। अब इस पे आते हैं। x0 y36, x0 y36, x0 इस लाइन पे होता है, y36 ये है, और x36 y0 ये है। इनको मिलाते हुए ओके परफेक्ट। तो यहाँ पर ये है 0 36, ये है 36 0, है ना, x36 y0, तो ये बिंदु ये है। ये दोनों लाइनें यहाँ पर काट रही हैं, तो इसके हल क्या हो गए? देखो x यहाँ पर है 20 और y है 16, तो हम लिखेंगे कि ग्राफ से समीकरण के हल, समीकरण युग्म के हल क्या है? x बराबर और y बराबर 16, ठीक है। x 20 y 16, तो यहाँ पर इस समीकरण युग्म के हल ये हैं, और इसका मतलब हम कह सकते हैं, अर्थात आयत है या आयताकार खेत है ये, आयताकार बाग, तो हम सीधे लिखेंगे बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, ठीक है। और ये आंसर आ चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण ये है, ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, मतलब इस तरह से हो। देखो एक तो ये है यहाँ पर 2x + 3y - 8 = 0।
हमने दूसरी एक ऐसी समीकरण लिखनी है कि जिसका अगर हम ज्यामितीय निरूपण करें, मतलब ग्राफ बनाए हम, तो ऐसा हो कि वो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे तरह से काटें। तो जब ऐसे काटे तो इसका मतलब ये है कि उनका अद्वितीय हल हो, यानी जो इनका अनुपात होता है A1/A2 B1/B2 ये बराबर नहीं हो। तो यहां पे हम लिखते हैं, देखो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, तो एक तो ये है अपना जो क्वेश्चन में लिखा है, दूसरा हम अपनी तरफ से लिख देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनका अनुपात एक जैसा ना हो। अगर मैंने मान लो कि ये लिख दिया 4x, इसका कर दिया डबल, पर इसका डबल नहीं करना है, इसका करो तो 3 गुना, और यहां पे कुछ भी लिख दो। मान लो कि मैंने लिख दिया 12 बराबर 0। तो यहां पर ये जो हमने लिखा है, अगर हम यहां पर देखें, यहां मतलब ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमने लिखा है अपनी तरफ से, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एक ऐसी समीकरण लिखो जिसका अगर हम पहली वाली समीकरण के साथ दोनों का ग्राफ बनाए तो एक दूसरे को ऐसे काटे, इस तरह से। तो इस तरह से काटने का मतलब यह है कि उनके अद्वितीय हल हैं, यानी इनका अनुपात बराबर नहीं है। तो अगर हम यहां पे देखें A1/A2 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी ये आया है 1/2। फिर है B1/B2 3/9, 3 × 3 3 दिया 9, 1/3। ठीक है, यहां पे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं, और ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं परस्पर, मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखो यहां पर इस तरह से हम लिखेंगे कि इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल, मतलब ये जो समीकरण युग्म है इसका एक अद्वितीय हल है, और इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम ये कहेंगे, यानी जो हमने ये समीकरण 2 लिखी है, यह अभीष्ट हल है। समीकरण 2 हमारा हल है। मतलब पूछा है ना कि एक समीकरण लिखो, अब केवल ये आंसर नहीं है, इसके तो अनंत आंसर हैं, अनंत आंसर हो सकते हैं भाई। यहां पे 9 की जगह पे 10 लिख दो, 11 लिखो, 12 13 14 15 16 कुछ भी लिखो। बस आपको ये नहीं करना है कि इसका डबल करो और इसका भी डबल कर दो, वो नहीं करना आपको। या इसको 3 गुना करो तो ये 6 कर दो, इसको भी 3 गुना करके 9 कर दो, ये नहीं करना। इसको डबल करो, 2 गुना करो, और इसका कुछ और गुना कर दो। तो उससे क्या होगा कि अनुपात बराबर नहीं होगा, और फिर जो समीकरण आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एक बिंदु पर काटेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट में हमने समांतर रेखाएं करना है, यानी एक तो ये है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, और आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि क्वेश्चन में दिया है। दूसरा हमने समीकरण बनाना है, ऐसा ऐसा समीकरण लिखनी है जिनका कोई हल ना हो, मतलब समांतर का मतलब ये है कि कोई हल ना हो। उस केस में क्या होता है कि ये दोनों का, इन दोनों का अनुपात तो एक जैसा होता है, यानी इसको दुगना करो, इसे भी दुगना करो, डबल, 2 का गुना। लेकिन इसमें फिर 2 का गुणा ना करो, इसमें किसी और का कर दो, इसमें 3 का कर दो। अब यहां पर ये जो दोनों समीकरण हैं, ये आपस में, मतलब इनका जब हम रेखा ग्राफ बनाएंगे तो ये एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम पहले A1/A2 निकालते हैं। 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4, ये हुआ 1/2। B1/B2 3/6, 3 × 3 3 दूनी 6, ये हुआ, ये भी 1/2। और C1/C2 -8/-24, माइनस से माइनस कटा, 8 × 8 8 × 24, 1/3।
तो यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर है a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। यानी ये जो समीकरण युग्म है इसका कोई हल नहीं है, और जो रेखाएं हम इनसे बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, वो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, एक ये, दूसरी रेखा ये एक दूसरे के समांतर होंगी, चाहे ऐसी जाए दूसरी ऐसी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। और मैं फिर बोल रहा हूं, इसके अनंत आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। जो हम जिसका गुणा इसमें करेंगे उसी का गुणा इसमें करो, लेकिन इसमें उसका गुणा ना करो, फिर इसमें किसी और का कर दो, और वही आपका आंसर होगा। कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कितने कोई भी समीकरण ले सकते हैं। ठीक, और अब तीसरा पार्ट है, और इसमें अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल। तो पहला वही है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, जो कि समीकरण नंबर 1 है, जो कि दिया हुआ है, क्वेश्चन में दी है समीकरण। लेकिन हमने एक ऐसे समीकरण लिखनी है जिसका इसके साथ पूरा जो युग्म होगा दोनों समीकरणों का, उसका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ संपाती होंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। और ये कब होता है, जब अनुपात एक जैसा होता है इनका, ये 0 है। तो जिसका गुणा हम इसमें करेंगे उसी का इसमें, और उसी का इसमें करो, तो इसको तो इसमें 2 का गुणा करते हैं, इसमें भी 2 का गुणा, और इसमें भी 2 का गुणा। ओके, अब यहां पे वही a1/a2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b1/b2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, 3 से कटा, एंड c1/c2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस कट गई, 1/2, तो तीनों एक जैसे आ रहे हैं ना। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। तो इसके अनंत हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल जिसे कहते हैं, और ये रेखाएं संपाती होंगी। तो क्वेश्चन में हमारा जो यहाँ पे लिखा है कि संपाती रेखाएं हों, तो ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और इन समीकरणों का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये रेखाएं संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो बेसिकली ये दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, और ये हमारा अभीष्ट हल हो गया है। तो हमने क्या किया, अनंत हल के लिए यानी संपाती रेखाओं के लिए जिसका इसमें गुणा करेंगे उसी का इसमें, और उसी का इसमें गुणा करो, तो फिर ये परिस्थिति आएगी, और ये है अपरिमित रूप से अनेक हल और रेखाएं संपाती होंगी। ये क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हमने इन समीकरणों का ग्राफ बनाना है, एक्स अक्ष और फिर ये, यानी एक्स अक्ष ये होगा, और ये रेखाएं कुछ इस तरह से आएंगी ऐसे, और हमने इनके निर्देशांक बताने हैं कि ये क्या बिंदु हैं, और फिर इसको ऐसे करके छायांकित करना है। समझ गए। तो हमारे पास समीकरण है ओके। तो यहां पर ग्राफ पेपर लेते हैं। अच्छा, ग्राफ पेपर एक्स को 0 रखेंगे, तो चलो पहले रख ही देते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, छोटी सी टेबल बनाते हैं। x अगर हम 0 रखते हैं तो y आता है क्या, ये 0 हो गया, माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इधर जाएगा -1 माइनस माइनस कट के y 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आप करके देख लेना। और जब y 0 है, ये 0 है, तो x क्या होगा, 1 उधर जाएगा, -1 आ जाएगा। ये आ चुका है। दूसरा हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे अगर x हम 0 रखते हैं, ये 0 रखा, 2i बराबर ये 12 उधर जाएगा, और y आ जाएगा 6। और जब y 0 रखेंगे हम तो x आ जाएगा 3, नहीं 3 चौको 12, 4 है ना, 3x बराबर आ जाएगा 12 और x आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है। तो अगर आप देखें तो x4 है, y6 है, तो हमने इस तरह से ग्राफ बनाना है कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो माइनस में इतना, जब y तो माइनस में है नहीं उस, तो फिर ये हो गया है इस तरह से, यानी y माइनस में ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। y x में 6 जा रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ग्राफ हमें इस तरह से बनाना चाहिए कि ये सारी संख्याएं कवर हो जाएं। ओके, तो सबसे पहले x0 y1, x0 y1 ये बिंदु हो गया है, ठीक है। x-1 y0, देखो y0 इस लाइन पे होता है, x-1 ये है। अब इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचना है हमने। ठीक है, ओके, ये हो गया है। ये जो बिंदु है इसमें x-1 है, y0 है, और इस बिंदु पे x तो 0 है, y1 है। ये जो समीकरण है ये है x-y+1 बराबर 0, ये वाले समीकरण। अब इसकी बात करते हैं। x0 y6, x0 इस लाइन पे है, y6 ये है, ठीक है। x4 y0, x4 ये है, y0 यहाँ पर है। इनको मिलाते हुए लाइन खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु है x4 y0, और ये बिंदु है x0 y6। ये दोनों, अच्छा इस रेखा को नाम इसका है 3x + 2y - 12 = 0। इस पर ये दोनों काट रहे हैं, और ये बिंदु है क्या, देखो ना, x2 है, y3 है, 2 3। तो अगर हम इस त्रिभुज को देखें, इसके तीनों शीट्स, ये हम नाम यहाँ पर दे चुके हैं। और इसके अलावा हमने इसको इसको छायांकित, इसको ऐसे करना है, शेड करना है, ठीक है ना, इस पे। तो इस तरह से आप कर सकते हो, या पेंसिल लेके आप पूरा इसको प्रॉपरली शेड कर सकते हो। ओके, इसको हम नाम देते हैं इन बिंदुओं को, ये ए बी सी। तो हम ये लिखते हैं, क्या क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज के
निर्देशांक, एक है 2 3, दूसरा है -1 0 और तीसरा है 4, 0। ABC अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन ABC हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम लिख सके, और ABC अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस त्रिभुज को शेड कीजिए, इसलिए हमें ABC यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसको हमने शेड किया और ये आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन अच्छे से, ठीक है। और ये था इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ ये पूरी प्रश्नावली कब समाप्त होती है। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। कुछ अगर आप सुधार चाहते हैं किसी चीज़ में तो आप वो भी ज़रूर लिखा कीजिए, ठीक है। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ के लिए अपने सामने आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।